द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त इंद्र सूक्त का अवशिष्ट भाग, बचे हुए 5 मंत्र। यह संवरं पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जगान दानुं शयानं स जनास इंद्रः। इस मंत्र के द्वारा यह बताया गया है कि उसने एक तो अपने शत्रु संबर नामक राक्षस को, असुर को, तथा अहि नामक राक्षस को, असुर को मार डाला था। यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु क्षीयंतम, पर्वतों में निवास करने वाले, संबरम, अपने शत्रु संबर को, चत्वारिंश्याम शरदि, 40वीं शरद ऋतु में अर्थात 40वें वर्ष में अन्वविंदत, खोज कर पा लिया। लोकमान्य तिलक के अनुसार शरदी का अर्थ यहाँ शरद ऋतु की चत्वारिंश्याम, 40वीं तिथि में अन्वविंदत, खोज कर पा लिया, न कि 40 वर्ष। ओजायमानम यो अहिम जगान दानुम शयानम स जनास इंद्र। यह जिस इंद्र ने ओजायमानम, ओज प्रदर्शित करते हुए, बल प्रदर्शित करते हुए, शयानम तथा लेटे हुए, दानुम, दनु के पुत्र अहि को जघान, मार डाला था, स जनास इंद्र, हे असुरों वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विष्मान् अवास्त्रजत सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणम स्फुरत वज्रबाहुर ध्यामारोहन्तं स जनास इंद्र। इंद्र के बारे में ये बताया गया है कि एक तो वह सप्तरश्मि हैं, 7 प्रकार के जो मेघ हैं उनका नियंता है। वृषभ है अर्थात कामनाओं की वर्षा करने वाला है। तुविष्मान है, बलशाली है, शक्तिशाली है, और जिसने 7 जलधाराओं को बहने के लिए प्रेरित किया था। ये पूर्वार्ध में ये अर्थ हमारे सामने आने वाला है। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विष्मान् अवास्त्रजत सर्तवे सप्त सिन्धून्। सप्तरश्मि 7 प्रकार के मेघों का नियंता, वृषभ कामनाओं की वर्षा करने वाले, तुविष्मान बलशाली, शक्तिशाली, यह जिस इंद्र ने सप्त सिंधून, 7 नदियों को अथवा 7 जलधाराओं को, सर्तवे बहने के लिए, अवास्रजत मुक्त किया था, छोड़ा था। क्योंकि इंद्र तो जलों का प्रेरक है, अपाम नेता हैं, यह पहले ही आ चुका है। यह जिस इंद्र ने वज्रबाहु, वज्रपाणी, वज्र हाथ में लेकर के जिस इंद्र ने ध्याम आरोहंतम, ध्युलोक पर आरोहण करते हुए, ध्युलोक पर चढ़ाई करते हुए, रोहिणम, रोहिण के पुत्र को अस्फुरत, मार डाला था, स जनास इंद्र, हे असुरों वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो यहाँ पूर्वार्ध में तो 7 जलधाराओं को बहने के लिए मुक्त किया, यह अर्थ सामने आता है। और उत्तरार्ध में हमारे सामने आता है कि उसने ध्युलोक पर चढ़ाई करते हुए रोहिण पुत्र को मार डाला था।
अगला मंत्र। ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते सुष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते य सोमपा निचितो वज्रबाहुर यो वज्रहस्त स जनास इंद्रः। ध्यावा द्यूलोक, पृथ्वी और पृथ्वीलोक, द्यूलोक और पृथ्वीलोक अस्मै इस इंद्र के लिए चित मन निश्चय ही नमेते झुकते हैं। सुष्मा चिदस्य पर्वता भवन्ते और अस्य इस इंद्र के सुष्मात शारीरिक बल से चित निश्चय ही पर्वता भयन्ते, पर्वत भयन्ते भयभीत रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि इंद्र ने पर्वतों के पंख अपने वज्र से काट डाले थे। यह जो इंद्र सोमपा है, सोम रस पीने वाला है। सोम एक लता है जो हिमालय के किसी विशेष स्थान पर उत्पन्न होती थी। उसका रस स्फूर्ति और बलदायक हुआ करता था। इंद्र सोम रस के लिए प्रसिद्ध है पीने के लिए। तो यह जो इंद्र सोमपा है, सोमरस पीने वाला है, निचित है, दृढ़ांग है, मजबूत अंगों वाला है, वज्रबाहु और वज्र के समान बाहु वाला है, भुजाओं वाला है। यो वज्रहस्त, जिसने वज्र हाथ में ले रखा है, स जनास इंद्र, हे असुरों वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। चौदहवां मंत्र। यह सुन्वन्तम अवति या पचन्तम यह संसन्तम यह ससमानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदम राधः स जनास इंद्रः। पूर्वार्ध में यह बताया गया है कि वह किसकी रक्षा करने वाला है। अवति, अवति यानी रक्षा करता है। किस किस की रक्षा करता है? यह जो इंद्र सुनवंतम, सवन करने वाले, सवन यानी निचोड़ना, तो जो निचोड़ने वाले, सोमरस को निचोड़ने वाले की अवति रक्षा करता है। अवधातु रक्षार्थ के लिए प्रसिद्ध है। अवति रक्षा करता है, रक्षति। यह जो इंद्र पचंतम, पकाने वाले, क्या पकाने वाले? हवि इत्यादि पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है, अवति। यह जो इंद्र ऊती, अपनी रक्षा के लिए, यजमान के लिए कहा जा रहा है कि अपनी रक्षा के लिए संसंतम, मंत्र पाठ करने वाले, तथा यह जो इंद्र शशमानम, स्तोत्र पाठ करने वाले यजमान की अवति रक्षा करता है। उत्तरार्ध में यह बताया गया है कि इंद्र की वृद्धि करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो कहते हैं यस्य ब्रह्मवर्धनम, ब्रह्म नामक स्तोत्र, यस्य वर्धनम, जिसकी वृद्धि करने वाले हैं, जिस इंद्र की वृद्धि करने वाले हैं, जिसको बढ़ाने वाले हैं। यस्य सोम, सोम नामक विशेष रस, यस्य जिसकी वृद्धि करने वाला है, वर्धनम है। और यस्य जिसकी इदम राध, यह राध, यह पुरोडास आदि हविष्य जिसकी वृद्धि करने वाला है। यहाँ वर्धनम शब्द सब जगह प्रयुक्त होगा। ब्रह्म भी उसकी वृद्धि करने वाला है, ब्रह्म नामक स्तोत्र। सोम रस है, वह भी उसका वर्धक है, वृद्धि करने वाला है। और यह जो राध है, हविष्य है, पुरोडास इत्यादि जो हवि हैं, वह भी जिसकी वृद्धि करने वाली है। स जनास इंद्र, हे असुरों, हे लोगों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ।
इंद्र सूक्त का अंतिम 15वां मंत्र हमारे सामने है। अब तक के सभी मंत्रों में सजनास इंद्र इसका प्रयोग किया गया है। अब 15वें अंतिम मंत्र में इसका प्रयोग नहीं है। यह सुनवते पचते दुद्र आचिद वाजम दर्दर्षि सकिलासि सत्य वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासो विदथमावदेम। अब साक्षात इंद्र को संबोधित करते हुए इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि ग्रत्समद कहते हैं, दुद्र दुर्धर जो किसी के वश में न आए, दुद्र दुर्धर यह जो इंद्र सुनवते सुनवते सवन करने वाले, सोमरस निचोड़ने वाले और पचते हवी पकाने वाले यजमान को वाजम अन्न या बल आदरदर्शी प्रदान करते हो, स वह तुम सत्य असि सत्य हो यथार्थ हो किल ऐसी प्रसिद्धि है। पुनः देखिए, दुर्धर यह जो तुम सुनवते पचते सोमरस निचोड़ने वाले तथा हवी पकाने वाले यजमान के लिए वाजम अन्न या बल आ उपसर्ग दर्दर्शी क्रिया के साथ प्रयुक्त होगा, आदर्दर्शी प्रदान करते हो, स वह तुम सत्य असि सत्य हो यथार्थ हो किल ऐसी प्रसिद्धि है। वयम त इंद्र विश्व प्रियास सुवीरासो विदथम आवदेम। और अंत में प्रार्थना की गई है कि इंद्र, हे इंद्रदेव, वयम हम यजमान, हम ऋषि, ते तुम्हारे प्रियासह प्रिय होते हुए, सुवीरास और सुवीरों से युक्त होते हुए, उत्तम पुत्र पौत्रादियों से युक्त होते हुए, विश्व प्रतिदिन विदथम स्तुति तुम्हारी स्तुति को आवदेम गाते रहें। इंद्र, हे इंद्र, वयम हम प्रियासह तुम्हारे प्रिय होते हुए और सुवीरास और उत्तम पुत्र पौत्रादि वीरों से युक्त होते हुए, विश्व अह शब्द दिन का वाचक है, विश्व समस्त दिनों में यानी प्रतिदिन, ते विदथम तुम्हारी स्तुति को, तुम्हारे स्तोत्र को आवदेम गाते रहें। इसी के साथ इंद्र सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। पुनः मिलाम।